औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, फिर मैं हाजिर हूँ मोहब्बत के पैगाम के साथ। भाई अल्लाह से अशद मोहब्बत करते रहें और अल्लाह की तमाम मखलूक से आप मोहब्बत करते रहें। मोहब्बत को ज़िंदगी का मेन अमल बना लें। और मेरे अजीज़ों, आज कुछ फिर बातों पर गौर व फिक्र कराने के लिए मैं हाजिर हूँ। जैसे कि हम लोग अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और अल्लाह के जो कुरान हकीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हम उस पर भी अमल नहीं कर रहे, तो जब अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और कुरान हकीम के ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो हम कामयाब भला कैसे हो सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं कुछ बाबा साहब के जो दीवाने हैं और मुझ खाकसार के जो मुरीदैन हैं उन्हें मैं एक खुशखबरी दे दूं कि बाबा साहब मेरे क़िबला व काबा, मेरे पीरो मुर्शिद अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक की तारीख़ 6 जनवरी है। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हर बीमारी से, हर परेशानी से सभी को महफूज रखे और जिन्हें अल्लाह आने की तौफीक दे। तो वो मेरा ये फ़ोन नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी आने वाले को तकलीफ़ ना हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871979621। तो मेरे अजीज़ों, ये जो बात मैंने कही कि आज हम अल्लाह की किताब कुरान हकीम की भी बात पर अमल नहीं कर रहे और अल्लाह की बात पर भी अमल नहीं कर रहे। आज मैं जहाँ तक गौर व फिक्र करता हूँ, अगर आप भी गौर व फिक्र करेंगे तो हम उम्मत मोहम्मदी में अगर 100 आदमियों से एक सवाल करें तो उनमें से 80 का जवाब कम से कम ये होगा कि मैं अहले हदीस हूँ, तो मैं बरेलवी हूँ, तो मैं देवबंदी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो बड़े 20% कम लोग होंगे अल्लाह के प्यारे जिनकी ज़बां सिर्फ़ ये अल्फाज उनकी ज़बां से निकलता है कि मैं मुसलमान हूँ और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं उम्मती हूँ। तो हमें सबको नाइस्तफाक़ियाँ दूर करके और सबको ये ज़िंदगी में बात अपने दिलों में ठहरा लेनी चाहिए कि हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब उम्मती हैं, हम ईमान वाले हैं और हमें फ़िरक़ों में नहीं बंटना चाहिए। फ़िरक़ों में बंटना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क़तई हराम है और फ़िरक़े परस्ती में अपनापे को शामिल ना करें। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर 20 जगह कम से कम इरशाद फरमाता है कि अपना पे को मुसलमान कहो। यह अल्लाह ताला ने जहाँ भी ज़िक्र अपने बंदों का किया तो ए ईमान वालों करके ही किया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले जो नबी रसूल आए, भाई वो भी सब मुसलमान ही थे और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब हम उम्मती हैं। आपके ज़माने में तो किसी को पुकारा नहीं गया कि भाई ये है वो ये है वो ये है। सब अल्लाह के बंदे और दीन इस्लाम पर चलने वाले और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। तो उधर अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि हम किसी फ़िरक़े परस्ती या ग्रुप में बट जाएं। ये अल्लाह की गवारा नहीं है। अल्लाह ने इनकार किया है कि फ़िरक़ों में मत बटो, ग्रुपों में मत बटो और अपनापे को मुसलमान बताओ। लेकिन इस बात पर हमारा किसी का गौर व फिक्र नहीं है, तो हम अल्लाह के ख़िलाफ़ मर्जी कर रहे हैं ना। और एक दूसरी बात चलते चलते कहता चलूँ
अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये कहीं नहीं फरमाया कि मेरे नबी की उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। अब कुरान हकीम से भी जो अलग का इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, तो उधर अल्लाह तो कह रहा है कि अपना पे को मुसलमान बताओ, ईमान वाले बताओ और फ़िरक़ों में मत बटो, लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये इरशाद फरमा दिया कि मत बटो फ़िरक़ा परस्ती में और ईमान वाले बताओ। मगर अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान आने वाले वक्त में, यानी कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। कितने? 73 में, जिसमें कि एक फ़िरक़ा जन्नती होगा। अब भाई वो अल्लाह बेहतर जाने कि एक जन्नती कौन सा होगा, मगर जाहिर सी बात है कि सारे फ़िरक़े कोई भी गुनाहगार नहीं हो सकते। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाया, ना सारे जन्नती हो सकते हैं। तो जहाँ तक एक जाहिर सी बात है, तो वो फ़िरक़ा अल्लाह ताला सब में से शायद छांट के मोमिनों का फ़िरक़ा एक अलग बना देगा और उन्हें बिना हिसाब किताब जन्नत में भेज देगा। अल्लाह ताला हर मोमिन, हर मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे, जो गुज़र चुके और जो बाकी जाने वाले हैं उन्हें भी। और अल्लाह ताला सबकी ख़ताएँ माफ़ करे हमारी, और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, अब देखो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बात पर मैं गौर व फिक्र करा रहा हूँ, जो लोग कह देते हैं ना कि इल्म गैब नहीं है। भाई अल्लाह ने कुरान में तो जिक्र नहीं किया, मगर अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि मुसलमान आने वाले वक्त में 73 फ़िरक़ों में बटेंगे, एक फ़िरक़ा जन्नती होगा और बाकी के सब सज़ा भुगतेंगे। बाकी खैर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखने वाले हैं, भाई आप बख्शिश का ज़रिया हैं, बख्शिश तो इंशाअल्लाह सभी की होगी। अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, जो बात कुरान हकीम में नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दी ना, और ये पूरी भी होगी और पूरी हो भी रही है। तो सरकार ने बात कब तक की बता दी कि भाई मुसलमान आने वाले वक्त में 73 फ़िरक़ों में आपके सामने तो कोई फ़िरक़ा अलग नहीं था। अब यही बात आती है, जो लोग अल्लाह के वलियों को और अल्लाह वालों को बुरा कहते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि भाई जो तुम अल्लाह के वलियों को बुरा कहते हो, उनकी सोबत में जाओ, उनके बताए हुए रास्ते पे गोते लगाओ, जिसे अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान अपने दिल को जो इंसान माफ़ करने वाला बना लेगा और अल्लाह की रज़ा में सब्र करने वाला बन जाएगा और अपनी इस ज़ुबान को ज़िक्र इलाही में लगा देगा, अल्लाह ताला उसे यकीनन आखिरत में अजर अज़ीम देगा और इंशाअल्लाह वो जन्नत का हकदार होगा। जिसे कुरान हकीम अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी आखिरी खुतबा गदीर खुम का कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। तो आज अहले बैत के बारे में हमारे बच्चे 25% भी नहीं जानते। आप इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें। तो हम सभी को अपने बच्चों को कुरान हकीम की तालीम और गौर व फिक्र और अहले बैत और साहबा इकराम और अल्लाह के वलियों के बारे में सब कुछ सिखाना और बताना चाहिए, और बच्चों को नमाज रोज़े की पाबंदी और अल्लाह की याद में लगा देना चाहिए और ख़ुद भी लग जाना चाहिए। भाई जो अल्लाह की याद में लगा रहेगा वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। छोटी सी ज़िंदगी है, मौत का घोड़ा तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा है हमारी तरफ, जो हर रोज़ 24 घंटे का सफ़र तय कर लेता है और एक दिन हमें अपने साथ ले जाएगा। तो गौर व फिक्र करें और फिक्र करें वहाँ की तैयारी की। अब मेरे अजीज़ों, जो वली अल्लाहों को बुरा कहते हैं, मैं उन लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि बुरा कहना बंद कर दें, वलियों की सोबत में पहले जाएं। कोई भी अल्लाह वाला और अल्लाह के वली और अल्लाह के प्यारे जो दुनिया में मौजूद हैं, जो ता क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह, भाई वो अपने मुरीदैन को, अपने चाहने वालों को ज़िक्र इलाही में ही लगाते हैं। अब जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस ज़ुबान को ज़िक्र इलाही में लगा दो, तो एक अल्लाह वाला
अपने मुरीद, अपने चाहने वाले को ज़बान के साथ साथ इस दिल को भी अल्लाह अल्लाह में लगा देता। वो तरीक़ा बताता कि इससे भी अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह को अंदर से पुकार। भाई कोई गौर व फिक्र करके देखे कि दरूद वैसे पढ़ें ज़ुबान से, फिर दिल से दरूद पढ़ें, कलमा ज़ुबान से पढ़ें फिर दिल से पढ़ें, कितना लुफ्त आएगा बाखुदा। तो ये अल्लाह वाले ऐसी अल्लाह अल्लाह में लगा देते हैं कि वाकई उस तक इंशाल्लाह पहुंचा ही देते हैं। अब इस बात को तो वही जानता है ना जो इस दरिया में गोता लगाए, जो इस चीज़ से वाकिफ़ हो, जो अल्लाह वालों की सोबत उठाए। भाई जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं खाकसार अपने शेख के लिए भी एक बात कहूँगा और अल्लाह के लिए भी कहूँगा। और अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है, ये उसका करम एहसान और मेहरबानी है। मेरी कोई क़ुव्वत औक़ात तो नहीं है, बस एक कोशिश है। लेकिन उस कोशिश में जो अल्लाह की याद में लग जाते हैं तो वो कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। तो कहने वाले कह गए, और जो गौर व फिक्र करते हैं, जैसे मुझे कहने वाले के कुछ अल्फाज या कुछ आशार बड़े दिल को छूते हैं, और उस पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल भी कर रहा हूँ और अपने मुरीदैन को भी वही सबक दे रहा हूँ और देता रहूँगा कि ज़िक्र हू से दिल को बहलाता हूँ मैं, ज़िक्र हू से रात दिन इस दिल को बहलाता हूँ मैं, ज़िक्र हू से रात दिन इस दिल को बहलाता हूँ मैं, देख कर उनको तसव्वुर में सुकून पाता हूँ मैं। एक धुन होती है ऐसी भी किसी की याद में, एक धुन होती है ऐसी भी किसी की याद में, जागता हूँ दिल से मैं, आँखों से सो जाता हूँ मैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दिल में तो एक अंदर अलग ही जज्बा आता है, और अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी है तो मैं वाकई जब भी अल्लाह मुझे तौफीक देता सोने की, तो मैं ज़िक्र इलाही में ही सोने की कोशिश करता हूँ। आप सब भी इसी ज़िक्र को करते करते, अल्लाह के ज़िक्र को करते करते सोया करें, और अल्लाह का ज़िक्र करते करते सुबह उठने के बाद फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दरूद सलाम से ही सुबह की शुरुआत किया करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत की मोहब्बत, शोहदाए इकराम की मोहब्बत और साहबा इकराम की मोहब्बत दे, औलिया इकराम की मोहब्बत दे, हम सब का ईमान पे ख़ात्मा करे। और मैं फिर एक बार इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि याद इलाही में लगे रहें, इन सांसों का भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।